राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो है डॉक्टर DS सिरोही हैं, हमारे जो है किसान भी जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय, आज का जो टॉपिक है वो इस तरीके का है कि इस समस्या ने ज्यादातर हर किसान फेस करता है। पहली बात क्या है कि जब तक किसान का गन्ना नहीं बनता, कोई सी भी वैरायटी सी गन्ने की सारी ही वैरायटी अच्छी चलती हैं। लेकिन जैसे ही किसान का जो गन्ना है वो बंधना शुरू हुआ, जैसे 38 हुई 18 हुई, किसान का गन्ना जहां बंधा वहीं का वहीं मतलब रुक जावे। कहने का मतलब है पहली बंधाई अंतिम बंधाई हो जावे। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। ऐसी समस्या किसान भाई ने क्यों फेस करनी पड़े है, क्या कारण हो में है, कहाँ गलती किसान कर दे में है, उसके बारे में जानकारी लेने। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही जी। और जो आपका सवाल है जिस क्रम में आप पूछना चाह रहे हैं जी, देखिए, ऐसा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने में जो सबसे ज्यादा कीट का जो आक्रमण होता है जी जी, वो होता है टॉप बोर का, चोटी जी, बदक जी, कीट बिल्कुल का। बिल्कुल। और जैसे हम पहली वीडियो में किसानों को ये सब चीज गाइडेंस दे चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम है। जी। जैसे आपकी पेड़ी की फसल है जी, चाहे आपकी अक्टूबर की सोइंग है जी, उसमें आपको अप्रैल के लास्ट वीक में जो इसके लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्लोरेंटानिलाफोल है जी, कोरोजन जी, और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसका सबसे बढ़िया फायदा इस प्रोडक्ट का ये रहता है, आप देखेंगे गत 12-14 वर्ष से लगातार चला आ रहा है। जी, तो जमीन पे कार्बोफुरान जो नामक एक हमारी दवाई होती थी, उससे सारे जमीन के मेंढा केंचुए सब मर गए थे। लेकिन इस दवा के लगातार प्रयोग करने के बाद भी आज केंचुए जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में है। जी। जो आपका सवाल है कि बंधाई के टाइम में इसका जो पीरियड होता है 90 दिन का इस दवा का असर रहता है। जी। वो दूसरी बंधाई पे उन्हीं किसानों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जो किसान भाई अपने उस समय को, देखिए इसमें खेती बाड़ी में दो चीजों का बड़ा फैक्टर है। जी। एक तो उसका मेथड कि आप किस मेथड से दवाई को इस्तेमाल कर रहे हो, जी, जी, उसकी आपका विधि क्या है दवाई लगाने की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है समय का, टाइम का। तो जो लोग उससे विचलित हो जाते हैं, उस दवा का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उनको ये सामना करना पड़ता है। जिन किसान भाइयों ने उन दवाओं को समय पर लगा दिया है, चाहे तो अप्रैल के लास्ट वीक में उन्होंने ड्रेंचिंग कर दी है, या उसका एक बाई प्रोडक्ट दूसरा जो आता है ग्रेन्यूल्स के रूप में उन्होंने फटेरा लगा दिया है। उस फटेरा का भी पीरियड जो है, जो समय के हिसाब से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा, उन्हीं खेतों में आपको बधाई के टाइम में ये समस्या मिलेगी। वरना तो अगर समय पे अगर दवाई लगाई जाए तो टॉप बोर का अटैक उसमें फिर आता नहीं है। अच्छा जी। जैसे हमारा एक सवाल है, हम कई किसानों से मिले हैं, उनसे बात भी करे हैं, वो एक बात बोले हैं कि हमने ग्रेन्यूल फॉर्म में कोई भी कीटनाशक यूज नहीं करा, हमने ज्यादातर जो कीटनाशक यूज करे वो बाई स्प्रे करे और उनके गन्ने भी अच्छे चमकते हैं। तो क्या वास्तव में किसान भाई ने ग्रेन्यूल प्लस स्प्रे फॉर्म दोनों यूज करने चाहिए? देखिए, ऐसा है, किसान भाई भूलवश थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है जी। जैसे मैंने बताया कि समय जी और उसकी विधि जी। कई बार किसान आपने देखे होंगे, क्या नाम है, कोरोजन का जो साल्ट है 150 ml पर एकड़ की जो डोज है जी, और 400 लीटर पानी में ड्रेंचिंग की बजाय से यूरिया में मिला देते हैं जी, जी। तो मेथड गलत हो गया जी। इस मेथड लगाने से जो किसान भाई इस तरीके की इस दवा का इस्तेमाल करेंगे, उन पे जो है उसका असर कम होगा, तो निश्चित रूप से टॉप बोर का अटैक आएगा जब दवा का असर कम हो गया। दूसरी बात है टाइम फैक्टर। आपने देखा होगा, जैसे हमने बताया 90 डेज को ध्यान में रखते हुए जो रैटून जो पेड़ की फसल है, मूडा फसल, और जो हमारी अक्टूबर गन्ने की बिजाई है, इसमें हर हालत में अप्रैल के लास्ट वीक में या अगर कहीं थोड़ा बहुत खेतीबाड़ी में अंतराल आता है तो मई के फर्स्ट वीक तक ये दवा का इस्तेमाल हो जाना चाहिए। जनरली किसान वर्षा ऋतु में बाढ़ देखते रहते हैं। जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, किसानों के खेतों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें लोग उसको लेट लगाते हैं। तो जो जून के जो सेकेंड वीक में जब ये इसकी थर्ड ब्रूड आती है टॉप बोरर की, उसमें उस समय निकल जाता है जी। और जब समय निकल जाएगा, एक बार कीड़ा उसके अंदर घुस गया तो फिर उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, जैसे हमारे किसान भाई हैं, हमने देखा है कि वे स्प्रे जब जो है गन्ना बंधाई से पहले जो है गन्ने के अंदर स्प्रे भी करेंगे, ग्रेन्यूल फॉर्म भी लगाएंगे, मतलब टाइम से पहले करें हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा ना लगता कि जैसे जून की बंधाई हो जाए, गन्ने में जून वगैरह लग जावे हैं, तो वहां ढील बरतनी शुरू कर दें किसान? देखिए, ऐसा है, अगर किसी किसान भाई का कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि गन्ना बधाई के समय भी उसमें टॉप बोरर की इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, कई बार क्या है, इसकी जो है तीसरी पीढ़ी के बाद में ये समय जो है ना जुलाई अगस्त तक भी आ जाता है, तो उसको किसान भाइयों को चाहिए इसको रिपीट कर दें। जैसे फटेरा वाला
टेक्निकल है, कई कंपनियां इसको बनाती हैं, उसको रिपीट करें और कहीं ऐसा इफेक्ट आए भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका इमिडाक्लोपिड है, हम लोग सिफारिश करते हैं कि फरवरी माह से ही जैसे टॉपर का अटैक पहली तितली दिखाई दे, जब भी 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इमिडाक्लोपिड जो दवा है, सस्ती दवा है किसान के हित में, और वो रिजल्ट बहुत बढ़िया देती है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अभी जैसे इमाबैक्टीन है या क्लोरोपाइरिफास है या आपका, जैसे आपने अभी पूछा था कि भाई इस तरीके से, तो अगर समय पर मेथड को इस्तेमाल करते हुए उस चीज का अनुसरण करा जाएगा तो, लेकिन जिन किसान भाइयों की जो समस्या आप बता रहे हो उसको कंट्रोल रखने के लिए अभी भी वो रिपीट कर सकते हैं ग्रेन्यूल्स को जी। फटेरा 10 से 12 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का बताया, इमाबैक्टीन का बताया, उनको घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो उससे कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट मिलेंगे और उसमें होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, ग्राम में पोस्ट दादरी, तहसील में जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। ये वैरायटी कौन सी बो रखी है जी पीछे? ये 118 है। पेड़ी है पौधा है? पेड़ी है जी। यूँ कह मैं जी पेड़ी की जो पैदावारी अच्छी ना आती, ये एक गलत धारणा है। इसमें कोई विशेष लागत नहीं लगी है जी, हल्की दवाइयों का प्रयोग किया गया इसमें जी, और ये अच्छी तरह स्वस्थ गन्ना खड़ा है। ठीक है जी, ठीक है। वैसे जैसे हमारे डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे, कहीं कुछ गलत चीज़ तो ना महसूस करी तुमने? ना, गलत कोई महसूस नहीं करी हमने। ठीक है जी, ठीक। अब ये कह रहे थे कि जुलाई अगस्त तक पैका बोइंग या टॉपोरर आ जाता है, तो इसमें तो अभी कुछ दिखाई दे नहीं रहा। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ ताऊ जी, एक नाम, गांव का नाम। नाम बालेश्वर जी। गाँव दस्तोई। गन्ना वगैरह बो हो? हाँ, गन्ना बो। गन्ना कैसा है तुम्हारा? गन्ना ठीक है। ठीक है जी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब दवाई बता रहे हैं, और हमने कुछ सवाल भी रखे अपने कि किसान भाई यहाँ थोड़ी सी गलती करें, किस वजह से इसके बंधाई के बाद गन्ने में दिक्कत आ में है, तो कुछ समस्या लगी तो मैं जो है कि कुछ गलत बता रहे? ना, गलत ना बता रहे, सही बता रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वह इस विषय पे ही कि किसान भाई जैसे ही गन्ना बंधने के बाद उसका पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।